रीवा वासियों के लिए बड़ी ही खुशी की खबर आई है। एयरलाइंस एयर की उड़ान अब जल्द ही रीवा वासियों को देश की राजधानी दिल्ली तक ले जाया करेगी। ये उड़ान एयरलाइंस एयर के ATR 72 से 600 नामक विमान जो कि 72 यात्रियों को लेकर उड़ान भरने में सक्षम है से होगी। एयरलाइंस एयर द्वारा संचालित ये विमान सेवा मंगलवार 28 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होगी। इसकी पहली प्रामाणिक उड़ान जबलपुर रीवा होगी जो कि नगर विमान के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अधीन होगी। एयरलाइंस एयर की पहली वाणिज्यिक उड़ान के परिचालक कप्तान क्षितिज गुप्ता प्रमुख प्रचालक होंगे। विशेष बात यह है कि अपने ही शहर रीवा के निवासी कप्तान राघव मिश्रा प्रमुख समन्वयक प्रचालन एवं प्रशिक्षण जी होंगे। कप्तान राघव मिश्रा रीवा शहर के ज्योति उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र रहे हैं, जिनके लिए ये अत्यंत ही गौरव की उड़ान है। उन्होंने माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी और नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किजरापू राममोहन नायडू जी के प्रति अपना आभार ज्ञापित और कहा कि इस उड़ान की कल्पना के क्रियान्वयन में सभी रीवा वासियों की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी, CEO एयरलाइंस एयर श्री रजोशी सेन जी और प्रमुख समन्वयक प्रचालन एवं प्रशिक्षण को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है कि एयरलाइंस एयर विंध्य राजधानी रीवा को भारत के अन्य बड़े शहरों से जोड़ने का प्रयास करेगा। आज लैंडिंग कैसा मौसम के हिसाब से कैसे है लैंडिंग? मौसम ये IFR फील्ड है, रीवा को IFR फील्ड घोषित कर दिया गया है। हमारे पास लैंडिंग लेट डाउन चार्ट्स थे, हमने उसी चार्ट्स के हिसाब से ऑपरेट किया और काफ़ी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस था यहाँ का ऑपरेट करने के लिए। सारे प्रोसीजर्स इन प्लेस थे और इट वाज अ सक्सेसफुल लैंडिंग। लैंडिंग मतलब जो ट्रायल हुआ तो उसमें पूरी तरह सफल है कि हाँ के लिए जी बिल्कुल तरह हमारी ट्रायल फिट है और हम अभी रिपोर्ट देंगे। और आप भी रीवा के हैं और इसके पायलट हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए तो सर मैं ऐसे कह ही चुका हूँ, मैं निशब्द हूँ और मैं अपना शुक्रिया अदा सबको देता हूँ, डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को, जिनके अथक मैंने खुद देखा उनके अथक प्रयास कि उन्होंने इस रीवा फील्ड को कितना जीर्णोद्धार किया। और अलायंस एयर और बाकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश या सीएम मोहन यादव जी का सबका धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि वो और RCF और VGF रूट अलायंस एयर को देंगे और अलायंस एयर रीवा को और दूसरे स्टेट से कनेक्ट करेगा। कल पहली बार वो टेस्टिंग की जो परमिशंस मिली हुई हैं और उसकी जो टेस्टिंग होगी वो जबलपुर रीवा जबलपुर होगी, उसके वो पायलट रहेंगे और उसका जो परिचालन मिला है वो उनको मिला। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि 12 साल में ये पहली बार ऐसा हुआ और बड़ी उपलब्धि है, हम लोगों के लिए भी उपलब्धि है क्योंकि वो लगभग 12 साल में पहली बार रीवा आएंगे। जबलपुर और इलाहाबाद में वो अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब रीवा में भी देंगे। भैया से फोन पे बातचीत हुई? बिल्कुल, भैया से बातचीत हुई और भैया ने ही मुझे पहले ये बताया, उसके बाद सब जानकारी आज भी पेपर में आया हुआ है। उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, बहुत खुशी थी उनको कि क्योंकि वो पहली बार उनका ये हमारी पहले फ़ोन में बातें होती थी कि आप कब रीवा आएंगे, कब हम ऐसा एयरपोर्ट में आपको देख पाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद में हम लोग देखते थे, हम लोग जबलपुर में देखते थे, लेकिन रीवा नहीं देख पाते। अब हम उनसे रीवा में मिलेंगे, रीवा में उनको देख पाएंगे, वो अपनी सेवाएं रीवा में भी दे पाएंगे। उनका तो पूरा श्रेय है, पूरा श्रेय उनको जाता है और रीवा वासियों को बहुत बहुत बधाई है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत आभार है इसमें और उनका पूरा श्रेय जाता है। अभी जबलपुर से आके जबलपुर ही वापस जाएगा। वो ट्रायल इसलिए करते हैं कि देख रहे हैं कि रनवे की अरेंजमेंट सही है कि नहीं और हमारे इक्विपमेंट सही काम कर रहे हैं कि नहीं, और वो बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि अब ये टेस्ट फ्लाइट सफल संचालन हो गया है। तो अब इसके बाद ये जाके रिपोर्ट देंगे और नियमित उड़ान भी बहुत जल्दी चालू हो जाएगी। कब तक उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल, अब जल्दी से जल्दी समझिए नवंबर के फर्स्ट वीक में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कहाँ सर? अभी ये तो अलायंस एयर तो दिल्ली के लिए चालू करेंगे और बाकी और भी प्रस्ताव हैं, तो देखिए कहाँ जल्दी चालू हो जाता है। जो फ्लाइंग चल रही है उसमें कितना ट्रैफिक जा रहा है? अभी तो जो भोपाल के लिए नियमित चल रही है वो फुल ऑलमोस्ट फुल जा रही है, मतलब फुल रहता है उसमें।